तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 6। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एपिसोड 1 से देखना, तभी आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जा करके वहाँ से देख लेना। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि यूकॉन उनको बाहर ला रहा होता है। तभी मिस्यू कहती है कि छोड़ो, आप मुझे क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। तो यूकॉन कहता है कि मैं आपको बता दूं कि जीएल एक खतरनाक अपराधी है, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसी वजह से आप बीच में मत आओ। तो मिस्यू कहती है लेकिन मैंने उनके गले में 5 कलर का पत्थर देखा था, अब यह कौन सा पत्थर है हम लोगों को आगे पता चलेगा। और कहती है कि क्या आप ये नहीं जानते हो कि मुझे अपने दुनिया वापिस जाना है। तभी वहाँ पर बिजली कड़कती है और फिर ये उछल करके उनके ऊपर चढ़ जाती है। और यह मूवमेंट देखने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आया था। तो यूकॉन उनको फिर नीचे उतारता है और कहता है यह ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस बादल गरज रहा है, तुम जाओ अपने कमरे में। तो मिस्यू एकदम छोटी सी मुंह बना करके कहती है कि ठीक है मैं दाल आऊं। और फिर वो जाने लगती है। और फिर ये जैसे जाने लगती है तभी वहां पर मतलब बादल गरजता है। तो ये फिर मतलब वहां पर उनके पास ही सड़ जाती है दोबारा से। तो यूकॉन फिर अपना हाथ को छुड़ाता है और कहता है कि ये आप ओवर रिएक्ट कर रही हो, आप जाओ अपने कमरे में। तो मिस्यू वहां से जाने लगती है, तभी फिर से बिजली कड़कती है। तो यह डर जाती है, लेकिन यह फिर भी जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बिजली कड़कती है। और फिर यह डर जाती है और अब की बार ये रोने लगती है। तो यूकॉन फिर उनको रोक लेता है और फिर उनके गालों को पकड़ता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर गई थी, इसी वजह से इन्होंने उनको पकड़ लिया ताकि वो डरे ना। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर मुखिया को देखते हैं। तभी इनके पास एक सिपाही आता है। तो मुखिया उनका मुंह देख करके कहता है कि तुम इतना घबराए हुए क्यों। तो ये कहता है बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है महोदय। यह बताता है कि बाहर जितने भी पहरेदार थे वो सारे मारे गए। तो मुखिया फिर खड़ा हो जाता है, मतलब घबराने लगता है, यार इतना सारे लोग मर गए ना इसी वजह से। और कहता है तुम क्या बोल रहे हो। और फिर जहाँ पर सारे लोग मरे हुए होते हैं ना, तो वहीं पर ये आता है। और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि उस टाइम में इन्होंने बताया था कि इन्होंने उन दोनों को मारा था। और वहाँ पर जीएल भी आ जाती है। तो ये लड़की कहती है कि तुम जेल तोड़ करके यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो जीएल कहती है कि मुझे जेल में डालने की कोई भी मतलब नहीं है। तो ये कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है कि तुम कहना क्या चाह रही हो। तो जीएल कहती है कि मैं आपसे यहाँ पर पूछने के लिए आई हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम इतने सालों से बहन थे हम दोनों। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये बोल क्या रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लड़की ने उनको पकड़वा दिया, मतलब जीएल को पकड़वा दिया मुखिया से, कह करके कि इन्होंने ही वो दोनों खून किया है। किया है कि नहीं किया है, मतलब इन्होंने ही किया था, मैंने भी उस टाइम में देखा था। अगर आप लोग एपिसोड 1 से देख रहे हो ना, तो होप आप लोग समझ जाओगे एकदम अच्छी तरीके से। तो ये कहती है कि तुम जैसे खूनी को अपना बहन नहीं बनाना चाहती हो। और फिर ये हेल्प करने लगती है, क्योंकि इसे भी डर लग रही होती है कि वो मुझे मार ना दे। और इनको धक्का दे करके वहां से भाग जाती है और फिर मतलब बाहर आती है। और बाहर आकर के वो उस रूम का जो होता है दरवाजा ये बंद कर देती है ताकि वो भाग ना पाए। और फिर वहां पर सबको बुलाती है। तो वहां पर फिर सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया था ना, तो सबको आवाज चला गया। तो सब लोग मतलब भग करके आता है। तो उनके आने के बाद ये मुखिया को बताती है कि जीएल अंदर कमरे में है। और फिर ये लोग दरवाजे को खोल करके अंदर आता है, लेकिन अंदर में कोई भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो ये लोग कहता है कि वो तो शायद भग गए होंगे। तो ये लड़की कहती है कि यह कैसे हो सकता है, वो 1 सेकंड पहले यहीं पर ही थी, मुखिया को ये कहती है। और फिर हम मिस्यू को देखते हैं जो कि ये कुछ दवाई वगैरह बना रही होती है, यहाँ पर पता नहीं क्या बना रही है यार। तो वहाँ पर लियो आती है। तो मिस्यू उनसे कहती है कि जीएल कल जेल से भाग गई है, आज इतने सारे लोग मारे गए। और कहती है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा वजह होगा। तो ये कहती है कि यह पता लगाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा जो काम है वो काम कर लो, क्योंकि मिस्यू वहाँ पर दवाई बना रही होती है ना, वही कहता है कि तुम अपना दवाई बना लो खामोश होकर। तो मिस्यू कहने लगती है कि जीएल के पास तो बहुत सारे गार्ड थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ से कैसे भाग गई। और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कहीं राक्षस तो नहीं है ना, ऐसे करके बोलती है। तभी उधर से लियो इनको मारती है और कहती है कि अपने काम पे ध्यान दो, दवाई को ज्यादा उबालना बंद करो। तो मिस्यू मन में कहती है कि मैं जीएल को भागने नहीं दूंगी, क्योंकि अभी मुझे उनके गले से पत्थर लेना है। तभी वहाँ पर यू आ जाता है और लियू से कहता है कि तुम्हें महोदय बुला रहा है। तो लियू फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्यू कहती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ। तो लियू कहती है बिल्कुल भी नहीं, दवाई उबालने के बाद तुम्हें सामान खरीदने के लिए बाहर जाना होगा। और फिर उनको मतलब बड़ा सा लिस्ट दे देती है। और हम फिर यहाँ पर देखते हैं मुखिया आता है और यूकॉन से कहता है कि तुम्हारे लापरवाही की वजह से और हत्या करने की अनुमति दी तुमने, और मेरे सिपाहियों को एक भयानक मौत का सामना करना पड़ा, आपकी यह गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता। तो यूकॉन कहता है मुझे जल्दी इस मामले का सच्चाई का पता चल जाएगा, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि इन सिपाहियों की मौत को कारण को पता लगाना होगा कि आखिरकार इनको मारा किसने और कैसे मरा। तो मुखिया कहता है जितने भी सिपाही मारे गए वो सब मेरे भाई जैसे था, ये लोग सारे लोग मेरे साथ युद्ध में लड़े थे। और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हथियारों को ढूंढो और अपनी गलतियों को सुधारो। और हम फिर बाजार में देखते हैं जो कि मिस्यू यहाँ
यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आई होती है। तभी ये सोचने लगती है कि जीएल अभी कहाँ होगी। और हम फिर मुखिया को देखते हैं बाजार में ही, क्योंकि इनका रास्ता होते हुए महल बाजार से ही जाता है। तो मिस यू उनको फिर देख लेती है और कहती है जीएल तो महल में एक नौकरानी थी ना, इसीलिए मुझे राजकुमार की मदद की ज़रूरत है। अगर वो मेरी मदद कर देगा तो मैं उनके बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा जीएल के बारे में। तो मिस यू फिर इनके पास आती है और ये कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब एक दोस्त की तरह ये पूछती है। तो उनके साथ जो सिपाही होता है वो मिस यू को कहता है कि तुम इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, यह मुखिया है यहाँ का। तो मिस यू फिर अपने उंगली से उनको हटा देती है। तो मुखिया भी उनको हटा करके कहने लगता है कि मैं महल जा रहा हूँ और कहता है कि तुम अभी अपना घर जाओ। तो मिस यू उनको रोक लेती है और पूछती है कि मैंने सुना है कि महल में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, तो आप खुश नहीं होंगे, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ तो आप फिर खुश हो जाओगे। तो मुखिया कहता है कि आप ऐसे कौन सी चीज दिखाने वाला हो जिसे देखने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। तो मिस यू फिर एक कछुए का पोस्टर निकालता है और फिर उनके मुंह में चिपका देता है, मतलब सिपाही जो होता है उनके बगल में उनके ही मुंह पे चिपका देती है ये। तो मुखिया फिर हंसने लगता है और फिर मिस यू इधर उधर भागने लगती है, क्योंकि वो सिपाही होता है इनको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तो मुखिया मिस यू को कहता है कि आपने उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। तो मिस यू कहती है लेकिन आप हंसे ना, और कहती है अगर आपका मूड कभी भी खराब होना तो आपको बस मछली और मांस खाना होगा, तो आपका मूड फिर सही हो जाएगा, एकदम बिल्कुल एकदम ताजा हरा भरा। और कहती है काश मेरे पास पैसे होती तो मैं अपने साथ आपको जरूर खाना खिलाती, लेकिन क्या करूं मेरे पास तो एक भी पैसा ही नहीं है। इतना रेगा रेगा के बोलती है भाई साहब रे। तो मुखिया कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे है ना, हम दोनों मिल करके खाने के लिए चलेंगे। मतलब मिस यू का भी यही प्लान होता है कि वही पैसे देंगे और हम भी जा करके खा लूंगा, मैं भी मिल करके वहाँ पर बैठ के, क्योंकि इनका मछली जो है ना फेवरेट होता है। तो ये दोनों फिर वहाँ से चला जाता है खाना खाने के लिए। तो हम लोग फिर यहाँ पर देखते हैं जो कि ये लोग मतलब पोस्टमार्टम क्या बोलते हैं उनको, यही मतलब ये लोग कर रहे होते हैं। तो यूं वहाँ पर कहने लगता है कि एक ही समय पे इतनी सारे लोग मर गए, क्या ये कोई भूत ने तो नहीं किया है ना। तो यूकॉन यू से कहता है कि तुम जा करके कुआं में फिर से देखो, वहाँ पर क्या पता कोई सुराग मिल जाए, अच्छी तरीके से देखना। तो यू कहता है कि महोदय क्या आप चाहते हैं कि मैं उस खौफनाक जगह में फिर से जाऊं। तो यू फिर मन में कहने लगता है ये कामचोर कितना, ये तो काम ही नहीं करना चाहता कोई भी, बस इनको बहाना चाहिए किसी भी चीज का। और हम फिर यहाँ पर देखते ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो मिस यू मुखिया से पूछती है कि मैंने सुना है कि इधर ही महल में बहुत सारी दुर्घटना ही घटी है, तुम्हारा नौकरानी जीएल को क्या हुआ था। तो मुखिया मतलब बताने लगता है जीएल की पीछे की कहानी, मैंने उसे कहाँ से लाया। तो वो बताता है कि जब मैं युद्ध के दौरान में मैदान में गया था तो वहीं पर ये मुझे मिला था और मैंने इनको अपने घर में ला लिया, और उसकी उदासी पर मुझे उनके ऊपर दया आ गई और मुझे उससे कभी भी ये उम्मीद नहीं था। तो सब लोग समझते हैं कि जीएल ने ही उन दोनों लोगों को मारा है और अभी भी जितने सारे लोग मरे तो इन्होंने ही मारा है, लेकिन इन लोगों के पास अभी कुछ भी सबूत नहीं है। तो मिस यू पूछती है कि आपने कभी भी उसे 5 कलर का पत्थर पहनते हुए देखा है। तो मुखिया कहता है कि मैं अब उनके बारे में नहीं बता सकता, और कहता है कि अगर मैंने उन पर भरोसा नहीं किया होता तो आज मेरे सारे सिपाही जिंदा होते। तो मिस यू मन में कहने लगती है ना ही मुझे ये वाला पत्थर मिल रहा है, ना ही मुझे 5 कलर वाला पत्थर मिल रहा है, कोई सा भी पत्थर दे दो यार, मुझे अपने दुनिया वापिस जाना है, मतलब ये मन में कहती है। और हमारा एपिसोड 6 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही घंटे पे ऑल पे कर देना। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो, नहीं लगा है तो यार डिसलाइक भी मार सकते हो, या नहीं भी लाइक भी करोगे तो चलेगा, लेकिन आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और आप पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।